नमस्कार दोस्तों, केबी क्लासेस हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो ये सीरीज चल रही है हमारी, उसके तहत हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उन 2 वीडियोज़ में हमने कई जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तराखंड से संबंधित उनको डिस्कस किया हुआ है। ये है हमारा पार्ट 3। तो आइए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है। उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है दोस्तों तो उत्तर ज़रूर बताइए। तो उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? काकड़ी घाट को, काकड़ी घाट। और अगर पूछा जाए ये काकड़ी घाट कहाँ है, तो काकड़ी घाट है दोस्तों आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में जो काकड़ी घाट है उसको उत्तराखंड का बोध गया क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि काकड़ी घाट में जो है पीपल वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? काकड़ी घाट में पीपल वृक्ष के नीचे। अगर पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद ने प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा कब की, तो लिखना दोस्तों 1890 में। ठीक है, तो 1890 में स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड का प्रथम बार यात्रा की थी उत्तराखंड में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और उत्तराखंड का बोध गया किसे कहते हैं? काकड़ी घाट, जो कि अल्मोड़ा में है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि काकड़ी घाट में पीपल वृक्ष के नीचे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो लिखना है दोस्तों, मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी 19 मार्च 1899, यानी कि 19 मार्च 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी। मायावती आश्रम कहाँ पे है? अगर पूछ ले कहाँ पे है तो लिखना लोहाघाट, जो कि कहाँ है? चंपावत में। तो लोहाघाट कहाँ है? चंपावत में है मायावती आश्रम। अगर पूछ ले तो इसका अगर दूसरा नाम की बात करें दोस्तों तो इसको कहा जाता है अद्वैत आश्रम। तो अद्वैत आश्रम भी इसे कहा जाता है, अद्वैत आश्रम। तो पूछ सकता है कि अद्वैत आश्रम किसे कहा जाता है? तो मायावती आश्रम को। और मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 19 मार्च 1899 को। और कहाँ पे स्थित है? लोहाघाट, जो कि चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तराखंड के ज़्यादातर जो पर्यटन केंद्र हैं वो हिमालय के किस भाग में स्थित हैं। तो ये हैं दोस्तों बाह्य हिमालय में। कहाँ है? बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय जिसे कि हम क्या कहते हैं? शिवालिक क्षेत्र भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शिवालिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पर्यटन जो है उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो पर्यटन के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो बाह्य हिमालय, जो कि शिवालिक भी जिसे कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालिंदी दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कालिंदी दर्रा उत्तराखंड के किन जनपदों को जोड़ता है? तो किन जनपदों को जोड़ता है कालिंदी दर्रा? ये जोड़ता है दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी को। तो चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ता है कालिंदी दर्रा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राहली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो राहली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर हम राहली बुग्याल की बात करें तो ये स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में है राहली बुग्याल। अगर हम पिथौरागढ़ के अन्य बुग्यालों की बात करें दोस्तों तो लिखना पिंडारी। अन्य बुग्यालों की अगर बात करें तो पिंडारी, नामिक, जोहार, फिर है छिपला केदार, फिर है थाल बुग्याल। तो ये अन्य बुग्याल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहली बुग्याल पिथौरागढ़ में है। अगर हम अन्य बुग्याल देखें तो पिंडारी, नामिक, जोहार, छिपला केदार और थाल बुग्याल भी कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी?
तो कहाँ पर की गई थी पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत? तो लिखना दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ पे की गई? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में जो है कहाँ पे की गई थी? श्रीनगर में की गई थी उत्तराखंड पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत। अगर पूछ ले कब की गई थी तो लिखना दोस्तों 11 मार्च 2006 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और श्रीनगर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? नृत्य से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य में किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो किस नृत्य को जाना जाता है दोस्तों? लिखना मंडाण नृत्य। मंडाण नृत्य। तो मंडाण नृत्य है उसे राज्य में केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में लड़की के पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? लिखना दोस्तों थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य किया जाता है जब लड़की पहली बार अपने मायके में आती है, तो उस दौरान क्या नृत्य किया जाता है? थड़िया नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किन दो शहरों के मध्य प्रथम डाक सेवा जारी की गई? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तराखंड में किन दो शहरों के मध्य प्रथम डाक सेवा जारी की गई थी? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो लिखना दोस्तों अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य ये डाक सेवा जारी की गई थी। और कब की गई थी? तो लिखना 1815 में। और पूछा जा सकता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवा जारी की गई थी? तो लिखना दोस्तों 1815 में कौन थे? आप सबको पता है कि 1815 में जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। कौन थे? ई गार्डनर। तो ई गार्डनर के कार्यकाल में जो है उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवा जारी की गई थी अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। और कब की गई थी? 1815 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामों में। तो ध्यान में रखिए कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? तो किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो लिखना दोस्तों GW ट्रेल। किसने किया था? GW ट्रेल ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेल को लेकर हमने कुमाऊं कमिश्नर के जितने भी पार्ट हैं उन सब में महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नरों को डिस्कस कर लिया है अपने इसी चैनल पे। तो जो ट्रेल वाला चैप्टर है उसमें, यानी कि जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है गार्डनर और ट्रेल को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रेल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो कुमाऊं कमिश्नर वाले नहीं देखे हैं पार्ट तो उनको ज़रूर देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। तो GW ट्रेल ने जो है कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया था, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए कस्तूरी मृग वाला सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड में वो है दोस्तों, लिखना अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। और अगर पूछा जाए ये कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। अगर पूछा जाए कि अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कब स्थापित किया गया था, तो लिखना 1986 में। तो ये तीनों फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अगर आगे देखें तो इसे जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है। तो लिखना भारत का हरा स्वर्ग। हरा स्वर्ग। तो पूछा जा सकता है कि भारत का हरा स्वर्ग किस वन्य जीव अभयारण्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो इन चीज़ों को आप लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है? तो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र है उसके संपादक कौन है? तो लिखना दोस्तों इसके संपादक हैं जयादत्त वेला। तो जयादत्त वेला जी जो हैं ये प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक थे। और ये जो संपादन हुआ था इस पत्र का, ये हुआ था 1948 में। और कहाँ से हुआ था? रानीखेत से। कहाँ से हुआ था? रानीखेत से। तो ये फैक्ट याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काठगोदाम में पहली रेल कब पहुंची थी? तो काठगोदाम में अगर पहली रेल की बात करें ये कब पहुंची थी? तो लिखना
24 अप्रैल 1884 को, ठीक है। तो 1884 को जो है काठगोदाम में पहली रेल पहुंची थी 1884 को। तो 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में पहली रेल पहुंची थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के रेल यानी यातायात से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम में। उत्तराखंड एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? तो इसकी बात करें तो ये हुई थी दोस्तों 2020 में। और अगर पूछे किसके तहत लागू की गई थी, तो केंद्र सरकार की एक योजना है मेक इन इंडिया। किसके तहत? मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के तहत ये जो उत्तराखंड एरोस्पेस रक्षा औद्योगिक नीति है उसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2020 में। इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन है? देवेंद्र उपाध्याय। कौन है? देवेंद्र उपाध्याय। तो देवेंद्र उपाध्याय जी जो हैं ये हैं महात्मा गांधी के कुमाऊं यात्रा पुस्तक के लेखक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कुमाऊं कमिश्नर वाले चैप्टर में। तो कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो लिखना दोस्तों GW ट्रेल। तो GW ट्रेल हैं, वो हैं कुमाऊं के वास्तविक कमिश्नर माने जाते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेल का कार्यकाल है। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि जो ई गार्डनर थे, ठीक है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे, तो ई गार्डनर के सहायक कौन थे? तो ये भी आप उसमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किस वर्ष वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया था? तो कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो ज़रूर बताएं। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1884 में। और अगर बात करें 1884 में तो किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में किया गया था? तो लिखना हेनरी रैमजे के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? हेनरी रैमजे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, ये प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उनको लिखते जाइए आप। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किस वर्ष किया था? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्वराज भवन का शिलान्यास गांधी जी ने कहाँ पे किया था? तो बागेश्वर में। तो ये आप याद रखिए। शिलान्यास किस वर्ष किया था? तो लिखना 1929 में, यानी कि 1929 में यहाँ पे गांधी जी ने स्वराज भवन की शिलान्यास किया था। अगर पूछ ले कि स्वराज भवन का जो शिलान्यास है, यानी कि स्वराज भवन का जो निर्माण है वो किसके प्रयासों से हुआ था? तो लिखना मोहन जोशी। किसके प्रयासों से हुआ था इसका निर्माण? मोहन जोशी के प्रयासों से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना पराया रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपना पराया रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये लिखना दोस्तों थारू जनजाति। किस में प्रचलित है? थारू जनजाति। थारू जनजाति में जो ये अपना पराया प्रश्न है रस्म है दोस्तों, ये है जो है सगाई की रस्म। किस में है? सगाई की रस्म है, इसमें सगाई की रस्म। तो अपना पराया जो है एक सगाई की रस्म है जो कि थारू जनजाति के लोगों में प्रचलित है, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है? तो कौन सा नृत्य है उत्तराखंड को जिसको देवता घिराना भी कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? रणभूत नृत्य को। रणभूत नृत्य। तो रणभूत नृत्य है उसे कहा जाता है देवता घिराना। और रणभूत नृत्य क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसे वीर गति को जो प्राप्त होते हैं व्यक्ति, उनके सम्मान में किया जाता है। तो लिखना वीर गति को प्राप्त व्यक्तियों के सम्मान में। तो वीर गति को प्राप्त व्यक्तियों के सम्मान में ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का नाम है रणभूत नृत्य। और इसको क्या कहा जाता है? देवता घिराना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में हर्षदेव जोशी को किसने देशद्रोही की संज्ञा दी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के इतिहास में हर्षदेव जोशी को किसने देशद्रोही की संज्ञा दी? तो किसने दी दोस्तों? ये दी थी एटकिंसन ने। तो लिखना एटकिंसन।
तो एटकिंसन ने जो है हर्षदेव जोशी को देशद्रोही की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लंगूरगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंगूरगढ़ की संधि, अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है तो आगे बन सकते हैं। तो लंगूरगढ़ की जो संधि है वो किसके मध्य हुई थी? ये लिखना दोस्तों, ये हुई थी प्रद्युमन शाह, ठीक, प्रद्युमन शाह, और किसके मध्य हुई थी? गोरखाओं के मध्य, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। तो लंगूरगढ़ की संधि प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लिखना है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसे गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, लिखना, पंडित घनानंद खंडूड़ी। तो पंडित घनानंद खंडूड़ी को कहा जाता है गढ़वाल का दानवीर कर्ण। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य किसके शासनकाल में बद्रिकाश्रम आए थे? आदि गुरु शंकराचार्य किसके शासनकाल में बद्रिकाश्रम आए थे? तो ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं तो हमने इतिहास की जो वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आदि गुरु शंकराचार्य किसके शासनकाल में बद्रिकाश्रम पहुँचे थे। तो ये लिखना दोस्तों, इष्टगणदेव किसके शासनकाल में आए थे? इष्टगणदेव के शासनकाल में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक भूदेव को उसके बागेश्वर शिलालेख में क्या कहा गया है? इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक भूदेव को उसके बागेश्वर वाले शिलालेख में क्या कहा गया है? तो लिखना दोस्तों, ये कहा गया है उनको परम बुद्ध श्रमण रिपु। तो परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है भूदेव को उसके बागेश्वर वाले शिलालेख में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह किस जनपद में स्थित है? तो खुटानी नाला किस जनपद में स्थित है? तो लिखना दोस्तों, नैनीताल। नैनीताल में स्थित है खुटानी नाला, और वहाँ से हमें क्या मिले हैं? पाषाणकालीन उपकरण। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खुटानी नाला से क्या प्राप्त हुआ है? तो पाषाणकालीन उपकरण, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पिथौरागढ़ जनपद में कत्यूरी शाखा की अस्कोट ठकुराई के शासक क्या कहलाते थे? तो पिथौरागढ़ में कत्यूरी शासक के अस्कोट ठकुराई के शासक क्या कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते थे दोस्तों? लिखना, रजबार। क्या कहलाते थे? रजबार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप ध्यान में रखिए और लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? आपको पता है कि कुमाऊं क्षेत्र के काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय का देवता। तो न्याय का देवता किसा कहा जाता है? गोलू देवता को। इनका उद्भव स्थान कहाँ है? तो लिखना दोस्तों, इनका उद्भव स्थान है चंपावत। कहाँ है दोस्तों? चंपावत। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान है चंपावत। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, बारामंडल के विंसर मंदिर का संबंध किस जनपद से है? यानी कि बारामंडल का जो विंसर मंदिर है वो किस जिले में है? उत्तराखंड में। तो लिखना दोस्तों, अल्मोड़ा। कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। बारामंडल का विंसर मंदिर का संबंध किस जनपद से है? तो अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन देखिए, गोथला किसका प्राचीन नाम है? तो गोथला किसका प्राचीन नाम है? ये लिखना, गोपेश्वर का। किसका प्राचीन नाम है? गोपेश्वर। और गोपेश्वर कहाँ स्थित है? यह है चमोली। गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है और चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर। ठीक, आगे बात करें, बाराहाट का प्रसिद्ध माघ मेला किन राजाओं ने प्रारंभ किया था? तो बाराहाट का प्रसिद्ध जो माघ मेला है वो किन राजाओं ने प्रारंभ किया था? तो लिखना दोस्तों, पंवार राजाओं ने। किसने प्रारंभ किया था? पंवार राजाओं ने। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लिखते जाइए अपने नोट्स में। तो बाराहाट का जो प्रसिद्ध माघ मेला है वो किन राजाओं ने प्रारंभ किया था? तो पंवार राजाओं ने प्रारंभ किया था। तो
ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल में अन्य भी वीडियोस हैं जैसे कि उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित है, कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिए क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।